गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.25 जिसमें कहा क्या है कि सर्कुलर कॉयल ऑफ 20 टर्न्स, यानी एक सर्कुलर कॉयल है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स 20 हैं, यानी कि n हम मान लें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 20 हैं। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो हो रही है इसमें 5 एम्पियर की, यानी करंट जो है 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है। ठीक है, रेडियस इसकी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर्स बना लेंगे मीटर, तो ये बन जाएगा आपका मीटर। एम के सिस्टम में रखेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर्कुलर कॉयल 20 टर्न्स की है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है और ये मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से, और इसमें जो जहाँ पर ये रखा है वो वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड हमको बता रहा है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का मतलब ये समझ लीजिए जैसे ये प्लेन है, ये आपको जो पेपर दिख रहा है प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, यानी इस प्लेन के डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। तो हमने यहाँ डाउनवर्ड मान लिया है। कहता है क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछ रहा है कि हमको बताइए कि टोटल टॉर्क ऑन ए कॉइल। देखिए टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम को हम आई इंटू ए भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो है एम को चूँकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो आई भी लिख सकते हैं, आई इंटू ए बी साइन थीटा से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आई ए का इस्तेमाल किया था, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये टॉर्क हो गया। अच्छा, अब देखिए साइन थीटा की बात करते हैं। हालांकि टॉर्क यहाँ जीरो है, तो क्यों जीरो है देखिए, अब ये चूँकि कॉइल हमारी ऐसे है, उसमें करंट हमारी इस तरह से फ्लो हो रही है, तो हम उंगलियों को हम कर्ड कर दें करंट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन ऐसे। तो जो अंगूठा है वो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड है, यानी कि अंगूठा डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो हमारा अंगूठा है वो हमारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कंडीशन। एम और बी, देखिए एम और बी और साइन थीटा, यानी एम और बी के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हमारा साइन थीटा होगा। अब यहाँ एम नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे दिखा रहा है, ठीक है, और ये जैसे अच्छा मान लीजिए यहाँ पर तो एम हो गया नीचे की तरफ और ये फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा जीरो हो गया। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ए की बात किया था एरिया वेक्टर, तो अगर एरिया वेक्टर के माध्यम से निकालेंगे तो देखिए फिर हमने आपको बोला कि अगर चूंकि कर्ड है ना, ये इस तरफ से घूमी हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो अंगूठा आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, यानी कि जिसका एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा था। तो यहाँ भी वही बात है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप ले लीजिए और फील्ड को ले लीजिए, या एरिया वेक्टर ले लीजिए और फील्ड ले लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। यहाँ पर बस समझने का अपना एक नज़रिया है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। ये पहला आंसर हो गया। फिर दूसरे आंसर क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल फोर्स क्या लगे कॉइल में। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्वेश्चन 4.24 में कि अगर कोई भी करंट लूप है या रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, लूप है अगर है, तो लूप में हमेशा चूँकि जो एज होती हैं उनमें ऐसा फोर्स काम करता है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो लास्ट क्वेश्चन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो याद रखें किसी भी फील्ड के अंदर अगर मैग्नेटिक ये रखा हुआ है कॉइल या लूप, तो वहाँ पर टोटल फोर्स उस पर जीरो लगेगा। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट ये कहता है कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जबकि हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये इस एरिया का हमें को वैल्यू दिया है, और करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कॉपर वायर, चूँकि वायर ये कॉपर का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो दे रखी है 10⁻29 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है।
तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है पर मीटर क्यूब उसमें ये दौड़ रहे हैं। तो अब हमको निकालना है कि कितना जो है फोर्स काम करेगा, एवरेज फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर। देखिए यहाँ पर करंट फ्लो हो रही, तो निश्चित बात है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब चूंकि करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही, तो इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो वही इलेक्ट्रॉनों का हमको बताना है कि ईच इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स। देखिए हर एक ईच इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करता है वो काम करता है आपका F इज इक्वल टू क्यू। क्यू माने, अब क्यू को ई लिख दीजिए, क्यू वी बी, वी बी ये फार्मूला होता है क्यू वी बी। अब वी बी का मतलब ये हुआ, वी का मतलब हुआ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फील्ड हो गया बी। ठीक है। अच्छा अब तो यहाँ पर हमको निकालना है। अच्छा अब देखिए वी डी कैसे मालूम चलेगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो वी डी की जगह यहाँ से हम लिख सकते हैं I अपॉन एन ई ए। ठीक है, I अपॉन एन ई ए। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, E माने हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी डी हो गया I बाई एन ई ए, और फील्ड की वैल्यू हो गई बी। तो देखिए यहाँ से E से E कैंसल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं कैंसल आउट हो गया, करंट केवल बचा है यहाँ पर। ठीक है, और I की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, करंट हम लोग को मालूम है 5 एम्पियर की है, तो यहाँ 5 एम्पियर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा एरिया की जो वैल्यू है वो वैल्यू एरिया की दे रखी है, फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.10, ये पहले से हमको मालूम है। n है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमने पहले लिख लिया है 10 पावर 29, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 10 पावर 29। ठीक है, ये हो गया। और एरिया हमको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 10 पावर -5, तो हमने -5 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो ये -5 ऊपर जाएगा। अच्छा यहाँ 29 से 5 को वो कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 0.10, तो आ जाएगा 10⁻²4। अब डेसिमल के चूँकि यहाँ 2 पार्ट हैं तो यहाँ आ जाएंगे, तो 24, 25, 26 हो जाएगा। तो 26 यानी कि 5, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा 26 नहीं, जब ये ऊपर जाएगा तो 25 रहेगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है 10⁻20, क्योंकि डेसिमल का एक प्लस यहाँ आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ये हमारा फोर्स आ गया जो कि ईच इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है 5 × 10⁻25 न्यूटन। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें निकाल दिया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।